कुमारी, आपको बिहार पुलिस 19,838 पदों के लिए कुछ एसपीडी का महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसके बारे में जवाब देना है। बताना, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है, उसका नाम क्या है? हिमिस। हाँ जी, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस है, जो जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, बताना है आपको कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में स्थित है, उसका नाम क्या है? साउथ बटन। बहुत अच्छा जवाब दी। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में स्थित है, उसका नाम है साउथ बेटन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए और वह किस राज्य से संबंधित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व में नाम हैली नेशनल पार्क था, जो सन 1936 में स्थापित हुआ था। प्रश्न आपका अगला है, भारत में कुल जनसंख्या में हिंदू का प्रतिशत बताइए। 18.5%। 80.5% हिंदू का प्रतिशत है। मुस्लिम का प्रतिशत बताइए। 13.4%। 13.4% मुस्लिम का है। सिख का प्रतिशत बताइए। 1.8%। बहुत ही अच्छा, सिख का 1.8% है। और ईसाई का प्रतिशत बताइए। 2.3%। ईसाई का 2.3% है। और भारत में सर्वाधिक कौन सा ऐसा राज्य है जहां ईसाई की आबादी ज़्यादा है? वो राज्य कौन सा है? नागालैंड। कौन सा राज्य है? अच्छा, एक है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा बहुत सारा अधिनियम लाया गया था, तो कौन सा अधिनियम या कौन सा चार्टर अधिनियम के तहत पहली बार ईसाई पादरियों को भारत में आकर प्रचार प्रसार करने की आज्ञा प्रदान की गई? तो आपको पता है कौन सा अधिनियम होगा? बहुत अच्छा अंकित कुमार, 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत पहली बार ईसाई पादरियों को भारत में आने का अनुमति दिया गया, याद है ना? चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के प्रथम 3 राज्यों का नाम क्रम से बताइए। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। नहीं, आप गलत जवाब दिए। पहला पे हरियाणा है, और दूसरा पे महाराष्ट्र है, और तीसरा पे पंजाब है। ये तीनों जो राज्य हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के प्रथम 3 राज्य हैं, जिसमें हरियाणा पहला है, महाराष्ट्र दूसरा है और पंजाब तीसरा है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले किस देश में हुआ था? ब्रिटेन। ब्रिटेन में। पता होना चाहिए कि ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित संविधान है। और हमारे संविधान पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है तो ब्रिटेन के संविधान का। हमारे देश में जो संसदीय शासन प्रणाली देन है ब्रिटेन का, एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन का, विधि का शासन ब्रिटेन का। प्रश्न है अगला, वाब अल मंडल जल संधि कौन सा 2 सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और अरब सागर को। लाल सागर और अरब सागर को वाब अल मंडल जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लगभग कितने विदेशी बैंक कार्यरत है? 29। बहुत ही अच्छा, भारत में लगभग 29 विदेशी बैंक क्या है जी? कार्यरत है। इधर आप तुम लोग ध्यान देना, ठीक है? इधर दो ध्यान पे। अब पता होना चाहिए कि भारत में वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है? 12 है। कितना है? क्योंकि 30 अगस्त 2019 को भारत का जो 10 गो सार्वजनिक बैंक था उसको 4 बैंकों में क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया था। और उसके बाद भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की वर्तमान में संख्या उस समय से कितना हो गया? 12। आपको पता होना चाहिए कि जैसे सिंडिकेट बैंक का विलय किसमें कर दिया? केनरा बैंक में। विजया बैंक और देना बैंक का किसने विलय कर दिया गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसी तरह से आंध्रा बैंक का विलय कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो इस तरह से बहुत सारे बैंकों का विलय हुआ था 30 अगस्त 2019 को। उसके बाद वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी बच गई है? 12। और पता होना चाहिए कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, और उस समय आरबीआई का गवर्नर था एल.के. झा। बाद में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1980 में इंदिरा गांधी के समय में ही हुआ था। तो इस तरह का कुछ सवाल है, याद रखिएगा। अच्छा, बैंकों का बैंक किसको बोलते हैं? आरबीआई को। बैंकों का बैंक आरबीआई को बोलते हैं, और आरबीआई का स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935। अच्छा, आरबीआई का वर्तमान में 26वें क्रम का गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है जी? बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न है तुम्हारा, एशियाई देशों में पहला ऋण विश्व बैंक द्वारा भारत को ही दिया गया था। कब दिया गया? 1949। बहुत ही अच्छा। पता है कि वर्ल्ड बैंक जो कि बहुत सारे देशों को क्या देता है? वित्तीय ऋण प्रदान करता है और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। और वर्ल्ड बैंक का वर्तमान में 14वां अध्यक्ष है अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। ये सब प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, बताना है आपका कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? अमेरिका। अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन है। और वो कौन से नदी के तट पर बसा हुआ है? पोटोमैक नदी। कौन सा नदी? पोटोमैक नदी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1776 में। कब हुआ?
बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न है, देशीय आयात का सबसे बड़ा मद किससे है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम से अच्छा बताना है। पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन को ओपेक बोलते हैं और ओपेक का स्थापना सन 1960 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रिया का वियना में है। प्रश्न है, अमेरिका में भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर जो बने थे उनका नाम क्या है? पीयूष बॉम्बे जिंदल। पीयूष बॉबी जिंदल है। प्रश्न अगला है, मोटर गाड़ी उद्योग को और कौन सा उद्योग के नाम से जाना जाता है? विकास उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा जवाब दे रही है क्या जी? आगे प्रश्न आपको बताना है कि विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी। हाँ, 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस मनाते हैं। प्रश्न यह है कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? सिक्किम। सिक्किम में और दर्रा है, जैना दर्रा भी है। जैना दर्रा, नाथुला दर्रा, सिक्किम, और भी कुछ दर्रे हैं जो सुन लीजिए आप लोग। जैसे पूछेगा कि उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा। लद्दाख में जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में बारालचा दर्रा है, बुर्जिला दर्रा है और बनिहाल दर्रा है। उसके अलावा कोई पूछेगा आपसे कि बताइए अरुणाचल प्रदेश के निम्नलिखित दर्रों का नाम, तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है, तुजू या दिहांग दर्रा है। क्या है? सॉरी, दीपू या दिहांग दर्रा। दीपू या दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और तुजू दर्रा मणिपुर में है। तुजू दर्रा मणिपुर में है। तो इस तरह से भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्कन पठार के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? छोटा नागपुर पठार। बहुत ही अच्छा। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश का नाम बताइए। चीन। अच्छा, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। अच्छा, पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष हम लोग 24 अप्रैल को ही मनाते हैं, ये तो पता है आपको। और पंचायतों का उल्लेख संविधान के कौन सा अनुसूची में है? 11 अनुसूची में है। पंचायतों का उल्लेख संविधान के 11 अनुसूची में है, जबकि नगर पालिका का 12 अनुसूची में है। और पंचायत शब्द जो है संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? 40 से है। अनुच्छेद 40 से है। हाँ, तो ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 वही पंचायत हो गया। अगला बात करेंगे कि भारत में नए राज्यों की स्थापना किसकी अनुमति से की जाती है? संसद। अनुच्छेद 3। नए राज्यों का स्थापना अनुच्छेद 3। राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3। लेकिन भारत में नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2। सवाल यह है आपका कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। और बताना है कि किसको द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। कनिष्क जो था कुषाण वंश से संबंधित था। इसी के समय में शक संवत 78 ईस्वी में चला था और चतुर्थ बौद्ध संगीति भी कनिष्क के समय में ही हुआ था। कनिष्क के समय में एक कवि थे, उनका नाम था क्या? अश्वघोष, जो कि बुद्ध चरित्र के क्या है? रचयिता है। और इसी के समय में कनिष्क के समय में एक चिकित्सक थे, उनका नाम था चरक। चलिए, बहुत ही अच्छा है। प्रश्न अगला है, आपको बताना है कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। मैराथन का युद्ध कब हुआ था? किसके बीच में हुआ था और किसको विजय प्राप्त हुआ था? 490 के हुआ था, ईरानियों और यूनानियों के बीच, जिसमें यूनानियों की विजय हुई थी। मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व में हुआ था, ईरानी और यूनानियों के बीच में, जिसमें विजय प्राप्त हुआ था यूनानियों को। प्रश्न आपका है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को जाता है? रूस को। पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हो गया था। लगभग यह युद्ध 6 वर्षों तक चला था, जिसमें लगभग 61 देशों ने क्या लिया था? भाग लिया था। और सेकेंड वर्ल्ड वार का सबसे तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पे हमला, जर्मनी द्वारा पोलैंड पे हमला। अच्छा, अभी कल पाकिस्तान के 15 ड्रोन को भारत का जो एयर टू सरफेस मिसाइल मार गिराया है, उसका नाम क्या है? S-400, जिसका नाम सुदर्शन चक्र भी है। S-400 हम रसिया से ही प्राप्त किए हैं। कहाँ से? उसके अलावा अभी हाल में विक्ट्री डे परेड, आज रसिया में क्या बन रहा है? विक्ट्री डे परेड 9 मई को ही। कब? 9 मई को ही। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि
ऑपरेशन बारबोसा द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना थी, किसके विरुद्ध? जर्मनी। जर्मनी द्वारा। ऑपरेशन बारबोसा जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की क्या थी? योजना थी। पीत आतंक के नाम से कौन देश को पुकारा जाता है? जापान। जापान। जापान का राजधानी टोक्यो है, जो कि कौन सा द्वीप पे बसा है? होन्शु द्वीप पर। कौन सा? प्रश्न अगला है आपका कि मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है? नदियों के बीच की भूमि। नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। चलिए अगला, मेसोपोटामिया सभ्यता के देव मंदिरों को क्या कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग की पहाड़ी? जिगुरत। 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 मेसोपोटामिया सभ्यता के देव मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग की पहाड़ी। शीशे का प्रथम प्रयोग कौन सा सभ्यता में आरंभ हुआ था? मेसोपोटामिया सभ्यता में। विश्व प्रसिद्ध गीजे का पिरामिड चौथे राजवंश के शासक द्वारा निर्मित हुआ था, उस शासक का नाम बताओ। खुफू। खुफू। सर्वप्रथम किसने मम्मी की खोज की, जो अभी भी लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में रखी हुई है? उसका नाम बताना है। उसका नाम है फ्लाइंडर्स पिट्री। फ्लाइंडर्स। अगला सवाल है, बताना है आपको कि यूनान का स्वर्ग युग किसके शासनकाल को माना जाता है? पेरिक्लिस के शासन। पेरिक्लिस के शासन को यूनान का स्वर्ण युग माना जाता है। सिकंदर के गुरु अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान पिता कहते हैं। बहुत अच्छा। गोला बारूद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ? चीन। अगला है, बताना है आपको कि महाप्रयाण घाट किसकी समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में ही हुआ है। 3 दिसंबर 1884 को सिवान जिला के जीरादेई गांव में हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित हुए थे संविधान सभा द्वारा। उसके अलावा पता होना चाहिए कि देश के प्रथम राष्ट्रपति संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को निर्वाचित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सन 1962 में भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। उसके अलावा यह भी ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु का उपाधि भी प्राप्त है, और इनका मृत्यु हो गया 28 फरवरी 1963 को, और इनका समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट के नाम से जाना जाता है, जो बिहार के पटना में ही स्थित है। प्रश्न अब अगला है आपका कि द फॉल ऑफ मैन किसकी प्रमुख कृति है? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो। अच्छा, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के कौन से शहर से माना जाता है? फ्लोरेंस शहर। बहुत ही अच्छा है, थोड़ा ऊंचा बोलो। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल रह चुका है। बंगाल का गवर्नर जनरल रह चुका है 1786 से 1793। इसके समय की सबसे बड़ा जो काम था वो था अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में ही आया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा 1789 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 जुलाई। ठीक है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम, यह किसका उक्ति है? वोल्टेयर। वोल्टेयर। अच्छा, बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा था? विलियम प्रथम। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई और कौन सा दो देशों के बीच में हुई थी? 10 मई 1871 को प्रशा और फ्रांस के बीच हुई थी। बहुत ही अच्छा। चेका का संगठन किसने किया था? लेनिन। जो सोवियत संघ का नेता था, लेनिन। अगला सवाल है, नीली कमीज नामक आतंकवादी दल का गठन किसने किया था? चियांग काई शेक। चियांग काई शेक ने नीली कमीज नामक आतंकवादी दल का गठन किया। बहुत अच्छा। लोजान की संधि कब हुई और किसके किसके मध्य हुई? 1923 को तुर्की और यूनान के बीच हुई। बहुत ही अच्छा। बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है? बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। अच्छा, बंगाल का बाघ किसको बोलते हैं? आशुतोष मुखर्जी को बोलते हैं। सवाल अगला है आपका कि डेल्टा झील जो है कोलेरू, डेल्टा झील कोलेरू कौन सा दो डेल्टाओं के बीच स्थित है? गोदावरी और कृष्णा के बीच स्थित है। अच्छा, भारत एवं पाक के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960। हाँ, 19 सितंबर 1960 को भारत और पाक के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था, लेकिन हाल ही में पहलगाम हमला के बाद भारत इस समझौते को क्या कर दिया? रद्द कर दिया है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1976 ईस्वी। ठीक है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ? 1969 ईस्वी। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1975। चलिए, श्वेत कोयला की उपमा
किसको दी गई है? जल विद्युत। श्वेत कोयला की उपमा जल विद्युत को दी गई है। चलिए, हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? सैंडविच। सैंडविच द्वीप। हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? सैंडविच द्वीप। भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? रिएक्टर स्केल। विश्व की झील के अंदर झील कौन सी है? मेंटू नदी। हाँ, मैनीटू या मिंटू है, कनाडा में स्थित है, झील के अंदर झील है। अच्छा, बताना है कि तेल की नदी किसको कहा जाता है? नाइजर नदी को। अच्छा, संसार की सबसे हल्की लकड़ी कौन सी है? बाल्सा। कोलंबिया के कहवा बागान को क्या कहा जाता है? कोलंबिया के कहवा बागान को फिंका कहा जाता है। उस कटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? सवाना। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। अच्छा, रूर घाटी किस देश में स्थित है? जर्मनी में है। भारत के 3 प्रमुख काली मिट्टी वाला राज्य का नाम बताइए। महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। चलिए, प्रश्न अगला है कि बैतरणी नदी किस राज्य से निकलती है? उड़ीसा। तंबाकू का पौधा भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को। अच्छा, पुर्तगाली पहली बार भारत में कब आया था? 1498 में। दूसरी बार कब आया? 1502 में। 1502 में। प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहा जाता है? होनोलुलु। जो कि हवाई द्वीप का राजधानी है होनोलुलु, उसको प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। अच्छा, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? पनामा नहर को। पनामा नहर। भविष्य का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? एशिया महाद्वीप। अच्छा, बताना है कि कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। और मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी, और भारत में कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, इटली की गंगा किसको कहा जाता है? इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। इटली का राजधानी क्या है? रोम, जो किस नदी के तट पे है? टाइबर नदी के तट पे। भूकंप की तरंगे किस में होती है? PSL। अगला है, ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? अंटार्कटिका महासागर। ग्रीनलैंड द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हिम नदी कौन है और कौन सा महाद्वीप पे बसा हुआ है? हिम नदी। नहीं याद है आपको? विश्व का सबसे बड़ा हिम नदी बियड मोर है, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पे बसा हुआ है। यू आकार की घाटी किस क्षेत्र में पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र। संसार में पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? नीदरलैंड। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? हॉलैंड। चलिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश का नाम बताइए। नौरू का राजधानी यारेन है। क्या है? जुड़वा खनिज किसको कहते हैं? जिंक और सीसा को। जिंक और सीसा को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन है? लापाज है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी लापाज है, जो बोलिविया की राजधानी है। साउथ अमेरिकन कंट्री बोलिविया की राजधानी लापाज है। प्रश्न अगला है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? मिसिसिपी। क्या है? अच्छा, बताना है कि लीवर्ड द्वीप कौन सा सागर में स्थित है? कैरेबियन सागर में लीवर्ड द्वीप स्थित है। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? लंबरजैक। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है, जो कि कौन सा द्वीप पर स्थित है? ओआहू द्वीप पर हवाई द्वीप का राजधानी होनोलुलु स्थित है। अगला सवाल है, चीन का कौन सा शहर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? नॉनकिंग। अगला है, बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? 90 दिन। 90 दिन के बराबर होता है। तो जितने भी सम्मान अध्ययन संबंधित प्रश्न था इस पीढ़ी का, माया कुमारी अच्छा जवाब दी है। अगला अब हम साइंस का सवाल पूछेंगे अंकित कुमार से। चलिए अंकित, अब आपको विज्ञान का जवाब देना है सवालों का। रोल्ड गोल्ड किन धातुओं की मिश्र धातु है? सीसा तथा नहीं, तांबा तथा तांबा और एल्युमिनियम का है। सोल्डर किस किस मिश्र धातु से मिलकर बना हुआ है? सीसा तथा टीन का। टीन और सीसा से सोल्डर बना हुआ है। फ्यूज तार किस पदार्थ से बना हुआ है? सीसा तथा टीन का। हाँ, फ्यूज तार टीन और सीसा से बना है। RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। बहुत ही अच्छा। खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? टेफलॉन का। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? एडिप अम्ल। एडिपिक अम्ल है। मानव निर्मित पदार्थ कृत्रिम रेशा कौन था? क्रेयॉन। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। इसका फार्मूला क्या है? C6H5OH। चलिए, स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जॉलिक अम्ल का। मधुमक्खियों को काटने पर उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल। फार्मूला
HCHO HCOOH होता है। अगला, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल किस नाम से जाना जाता है? डब अल्कोहल वुड अल्कोहल के नाम से। किण्वन की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कौन सी गैस ओजोन परत के हादसे के लिए उत्तरदायी होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC सवाल है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? एसिटिलीन गैस कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ओलियम क्या है? ओलियम क्या है? सदु अम्ल है। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? ऑक्सीजन और हीलियम। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का। भूपट्टी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? H2O जल से। पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। आतिशबाजी में नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कॉपर। सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? प्लेटिनम। बेवकूफ़ों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? आयरन पायराइट। लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है? जिंक की परत। लोहे पर जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। वजन बढ़ जाएगा। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी केरोसिन के तेल में। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? अक्रिय गैस। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? एल्युमिनियम। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य है? ब्यूटेन C4H10। तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल का। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे क्या कहते हैं? आम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे क्या कहते हैं? क्षार। हमें जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, ये कहाँ से आती है? जल से। इंसुलिन की खोज किसने किया था? डॉक्टर बेंटिंग द्वारा 1932 में। हृदय परिवर्तन की खोज किसने की थी? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967 में। अच्छा, सल्फर ड्रग की खोज किसने किया था? जेम्स डग ने। जी हैजे की टीका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने 1884 में। डीडीटी की खोज किसने किया? डॉक्टर पॉल मुलर ने 1939 में। डीएनए की खोज किसने किया? वाटसन और क्रिक ने। एस्प्रिन की खोज किसने किया? एस्प्रिन की खोज ड्रेसर ने किया था। रक्त परिवहन संचरण की खोज किसने किया? विलियम हार्वे ने 1628 में। रक्त परिवर्तन की खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और टीबी की चिकित्सा की खोज किसने किया? रॉबर्ट कुच ने। तो चलिए, आप सब ने बहुत अच्छा साइंस से संबंधित सवालों का जवाब दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।